ठीक है, पदार्थम अभिधाय वाक्यार्थम आया, सीधे यही चलेगा ना। पदार्थ का कथन करके अब वाक्यार्थ बता रहे हैं। अथेति अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते, महावाक्यों के अर्थ का वर्णन अब किया जाता है। तो ननु जीवेश्वरयोः किंचित ज्ञत्व सर्वज्ञत्वादि विशिष्टयोर अत्यंत विलक्षणयोः तत्त्वमस्यादि महावाक्यानि परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादकानि कथम अखंडैक रसम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति। जीव और ईश्वर तो विशिष्ट है दोनों, किंचित ज्ञत्व और सर्वज्ञत्व आदि से विशिष्ट है। विशिष्ट में तो अभेद होता नहीं, दो अलग अलग विशिष्ट में। इसलिए जो विशिष्ट है वो भी विशिष्ट मतलब एक जैसे नहीं, अत्यंत विलक्षणयो, जो अत्यंत विलक्षण है। इन दोनों को ही तत्त्वमस्यादि महावाक्यानि परस्पर विरुद्धार्थ प्रतिपादकानि, तत्त्वमसि आदि महावाक्य तुम ब्रह्म हो या आत्मा ही ब्रह्म है, ये परस्पर विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन करने वाले महावाक्य इन दोनों विशिष्टों में कथम अखंडैक रसम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति, इन दोनों को जो है कैसे अखंड एक रस ब्रह्म रूप प्रतिपादन करते हैं। इत्याशंक साक्षात ऐक्य प्रतिपादकत्वा भावे भी, साक्षात ऐक्य का प्रतिपादन महावाक्य नहीं करते तो भी लक्षणा के द्वारा तीन संबंध, क्योंकि लक्षणा के लिए क्या चाहिए, शक्य संबंध हो लक्षणा, शक्य का संबंध ही लक्षणा है। तो लक्षणा के द्वारा ही संबंध त्रयण, तीन संबंधों से अखंड एकार्थम प्रतिपादयन्ति, एक अखंड अर्थ का प्रतिपादन ये महावाक्य करते हैं। इत्याह, इसी बात को अब दिखा रहे। इदम तत्त्वमसीति वाक्यम, ये जो तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य है संबंध त्रयण अखंडार्थ बोधकम हो, तीन संबंध को लेकर के अखंड अर्थ का बोधक होता है। कैसे देखिए बता रहे हैं। संबंध त्रयम नाम, अच्छा टीका में संबंध त्रय स्वरूपम है संबंधेति, संबंध त्रय का स्वरूप क्या है, तो संबंध त्रय नाम पदयोः सामानाधिकरण्यम, दोनों पदों में क्या संबंध है, सामानाधिकरण्य। तत्पद जिस अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है, त्वम पद भी उसी अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है। एक अर्थ प्रतिपादकत्व तो है ना, ये नहीं कि जो है कोई एक दूसरे का प्रतिपादन कर रहा है, एक अन्य किसी और का प्रतिपादन करे तो एक अद्वितीय तत्व में परेशान हो पाएगा तब अगर भिन्न भिन्न अर्थ का प्रतिपादन करे। इसलिए पदों में सामानाधिकरण एकार्थ प्रतिपादकत्व है। पदार्थ और विशेषण विशेष्य भाव, और दोनों पदार्थों में विशेष विशेषण भाव। कैसे, यह वही है वही है, यह वही है वही है, जीव ही ब्रह्म है ब्रह्म ही जीव है, दोनों तरह से बोल सकते हैं कि नहीं। विशेषण विशेष भाव दे करके क्या करेंगे, करने की व्यावृत्ति, किसी भी प्रकार का भेद नहीं। जीव ही ब्रह्म है ब्रह्म ही जीव है, तत् ही त्वम है त्वम ही तत् है, तो परस्पर विशेष विशेषण भाव कर देंगे। दोनों पदार्थों में क्या है, विशेषण विशेष भाव। और प्रत्यगात्म लक्षणयोर, यहाँ लक्षणयो है, अन्यत्र पुस्तक में पाठ है पदार्थयो, इसीलिए देखिए 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए प्रत्यगात्म पदार्थयो हो, लक्षणयो नहीं पदार्थयो होना पाठ ठीक है। प्रत्यगात्म पदार्थयोर लक्ष्य लक्षण भावस्य, प्रत्यगात्मा और पदार्थ इन दोनों में क्या है, लक्ष्य लक्षण भाव। दोनों पदार्थ हो गए लक्षण और प्रत्यगात्मा हो गया क्या, लक्ष्य। प्रत्येक दोनों पदार्थ तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ किसको लक्षित कर रहे हैं, शुद्ध प्रत्यगात्मा को। हाँ, तो इसीलिए इन दोनों में क्या हो गया, प्रत्यगात्मा और पदार्थ में क्या है, लक्ष्य लक्षण भाव है। प्रत्यगात्मा हो गया लक्ष्य और पदार्थ हो गए लक्षण। इन तीन संबंधों के द्वारा लक्षणावृत्ति से तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य अखंडार्थ के बोधक होते हैं। तदुक्तम, इसी बात को अन्यत्र कहा गया नैष्कर्म्य सिद्धि में श्लोक आता है।
सामानाधिकरण्यं च सामानाधिकरण्यं च विशेषण विशेष्यता विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध लक्ष्य लक्षण संबंधः पदार्थ प्रत्यगात्मनाम् पदार्थ प्रत्यगात्मनां सामानाधिकरण्यं च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंधः पदार्थ प्रत्यगात्मनां। चलिए देखिए, सामानाधिकरण्यम च, सामानाधिकरण्य किसमें है? दोनों पदों में एक ही अर्थ का प्रतिपादन करे ना। विशेषण विशेष्यता कहाँ है? दोनों पदार्थों में। दोनों पदार्थों में वह क्या है? विशेषण विशेष्यता। और प्रत्येगात्मा और पदार्थ में क्या है? प्रत्येक पदार्थ प्रत्येगात्मा नाम लक्ष्य लक्षण भाव। दोनों पदार्थ हो गए लक्षण और प्रत्येगात्मा हो गया लक्ष्य। इस तरह से तीन संबंध के द्वारा तत्वमसि इत्यादि महावाक्य किसका बोध कराते हैं? प्रत्यगात्मा अखंड अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, तभी अखंड अर्थ के बोधक होते हैं। टीका में देखिए, पदयो सामानाधिकरण्यम, देखो अच्छा ऊपर एक पदार्थ प्रत्यगात्मनाम संबंध त्रय सद्भावे। पदार्थ और प्रत्यगात्मा में तीन संबंध है। संबंध त्रय सद्भावे वृद्ध सम्मति माँ, वृद्धों की सम्मति, वृद्ध यानी पूर्व विद्वान की सम्मति दिखा रहे हैं। तदुक्तम यानी नैष्कर्म्य सिद्धि किसके द्वारा विरचित है? नैष्कर्म्य सिद्धि सुरेश्वराचार्य जी के द्वारा। हाँ, इसमें त्वम पदार्थ का शोधन बहुत जबरदस्त ढंग से किया गया है। नैष्कर्म्य सिद्धि में त्वम पदार्थ का शोधन बहुत उत्कृष्ट रूप से दिखाया गया है। तो सुरेश्वराचार्य द्वारा विरचित नैष्कर्म्य सिद्धि का श्लोक है। तो पदयो सामानाधिकरण्यम उदाहरण निष्ठम कृत्वा, पदार्थ से दोनों पदों का सामानाधिकरण उदाहरण निष्ठत्वेन, उदाहरण के माध्यम से दिखा रहे हैं कि दो पदों में सामानाधिकरण क्या है। उदाहरण तो प्रसिद्ध है, स्वयं देवदत्त, सोई स अयम, यह वही देवदत्त है। स मतलब तद देश काल विशिष्ट और अयम इति एतद देश काल विशिष्ट। तो दोनों पद में क्या है? सामानाधिकरण। यानी एक नहीं स तद पद तत् सर्वनाम कार से स बना है। ये नहीं तत् सर्वनाम भिन्न अर्थ का बोध करा रहा है और इदम सर्वनाम भिन्न अर्थ का बोध करा रहा है। या वही फिर हो पाएगा क्या? एक उधर बोल रहा है, एक इधर बता रहा है, दोनों एक हो पाएगा? दोनों एक हो, या वही देवदत्त है। एक ही पिंड को बता रहे दोनों पदों के द्वारा। तो पदों में सामानाधिकरण को उदाहरण निष्ठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मूल में सामानाधिकरण्य संबंध तावत, सामानाधिकरण्य संबंध तो क्या है? यथा सोयम देवदत्त इत्यस्मिन् वाक्ये, सोयम देवदत्त इस वाक्य में तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक शब्दस्य सशब्दस्य तत्पूर्व का जो पूर्व तत्काल परोक्ष काल देश काल विशिष्ट देवदत्त का वाचक कौन है? सशब्द तत्सर्वनाम। और एतत् काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य सशब्दस्य तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक सशब्दस्य एतत् काल विशिष्ट देवदत्त वाचक अयम शब्दस्य च एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंध। इन दोनों का तात्पर्य रूपी संबंध किसमें? एक पिंड में ही है। दोनों पद एक पिंड को ही बता रहे हैं, एक ही पिंड को बता रहे। यही देवदत्त, ये थोड़ी ये वो देवदत्त, ये अलग वो अलग, ये देवदत्त अलग वो देवदत्त अलग। देवदत्त एक ही देवदत्त को बता रहे, इसलिए ये सामानाधिकरण उदाहरण के द्वारा दिखा दी। तथा अब दाष्टान्तिक में देख लीजिए, तथा तत्वमसि इति वाक्येपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य। परोक्ष जो है आदि से सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व आदि से विशिष्ट जो चैतन्यवाचक कौन सा पद हो गया? तत्पद हो गया। और अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्यवाचक कौन है? त्वम पद। अपरोक्ष यानी जो प्रत्यक्ष है, जीव तो अपने आप प्रत्यक्ष, जीव को
परोक्ष है क्या जीव स्वयं के लिए? परोक्ष है, नहीं। प्रत्यक्ष है। तो अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य वाचक कौन है? त्वम पद। इन दोनों ही पदों का चाहे कस्मिन चैतन्य तात्पर्य संबंध, इन दोनों ही पदों का एक ही चैतन्य में तात्पर्य रूपी संबंध है। यही क्या हो गया? पदों का सामानाधिकरण्य। यही पदों का सामान। स्वयं देवदत्त में जैसे सपद और अयम पद का एक ही पिंड में तात्पर्य रूपी संबंध सामानाधिकरण्य है, इसी प्रकार दाष्टान्तिक में तद परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पद और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक त्वम पद, दोनों का एक ही चैतन्य में क्या है? तात्पर्य रूपी संबंध। यही क्या हो गया? पदों का सामानाधिकरण्य हो गया। टीका में अब देख लीजिए इसका। सामानाधिकरण्य कहते किसे है? जिसको लक्षण न पता हो, देखो लक्षण यहाँ दे रहे टीका में। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः शब्दयोः एकस्मिन् अर्थे वृत्ति ही सामानाधिकरण्यम। वृत्ति प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति यानी प्रतिपादकत्व। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः शब्दयोः। स्वयं देवदत्त, स्वयं देवदत्त में जो स शब्द है तत् सर्वनाम का है, उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है? तत्ता, तद्देश काल वैशिष्ट। तद्देश काल विशिष्ट जो वस्तु होगी उसी को कौन सा पद कहेगा? तत्पद कहेगा, सपद कहेगा। तो प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त मतलब शक्यता अवच्छेदक, पदार्थता अवच्छेदक, इसके प्रवृत्ति निमित्त होता है। जैसे घट की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? घट पद की घटत्वम। घट पद का अर्थ हो गया घट रूपी अर्थ, पदार्थता आई घट में, पदार्थता का अवच्छेदक हो गया घटत्व। यही है प्रवृत्ति का निमित्त। मनुष्य पद की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? मनुष्यत्व होना चाहिए। इसी प्रकार वृक्ष पद की प्रवृत्ति का निमित्त है वृक्षत्व। जिसमें वृक्षत्व है तो आप वृक्ष कहोगे। मनुष्यत्व जहाँ देखोगे तो मनुष्य कहोगे ना। बोले अरे ये तो मुझे राक्षस दिखता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना, किसी कोई शत्रु है, बहुत क्रोध से आक्रांत चित्त वाले हैं, हट मैं इसको मनुष्य मानता ही नहीं। बोले ये तो राक्षस है, यानी उसको मनुष्य नहीं दिख, मनुष्यता नहीं दिख रही उसमें। जिसको व्यक्ति बोल रहा है उसमें उसको मनुष्यता नहीं दिख रही है। बोला ये तो मैं तो इसको मनुष्य नहीं मानता, ये तो राक्षस है। तो मनुष्यता, मनुष्य पद की प्रवृत्ति का निमित्त है मनुष्यत्व। तो ये शक्यतावच्छेदक, पदार्थतावच्छेदक यही होता है प्रवृत्ति का निमित्त। तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक निमित्तयोः शब्दयोः, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त है जिन दो शब्दों का, उन दोनों का एक ही अर्थ में प्रवृत्ति हो, एक ही अर्थ का प्रतिपादन करे, यही क्या है? सामानाधिकरण्य। जैसे देखिए तत्पद की प्रवृत्ति का निमित्त हो गया तद्देश काल विशिष्टता, इदम पद की प्रवृत्ति का निमित्त हो गया एतद्देश काल वैशिष्ट। और तो दोनों का प्रवृत्ति निमित्त एक ही है, अलग अलग है, तो भी दोनों पद एक ही अर्थ को बता रहे हैं। जो वह ही यह है, वह यह देवदत्त, यह वही देवदत्त, इस तरह से बता रहे ना एक ही पिंड को। यही हो गया क्या? सामानाधिकरण। तच्च, ये जो तच्च सामानाधिकरण्य स्वयं देवदत्त इति वाक्य, इस वाक्य में कैसे है तो बता रहे, देखिए स इति तत्पदस्य तत्काल तद्देश वैशिष्ट्यम प्रवृत्ति निमित्तम। सपद से किसको कहा जाएगा? तत्पद से किसको कहा जाएगा? जो पूर्वकालीन देश, पूर्वकाल का संबंध जिसमें हो, यह वह पहले ऐसा था, वह हुआ था, है ना, वह देश, वह काल, पूर्वकालीन देश काल को कहते हैं। तो पूर्वकालीन देश, पूर्वकाल और तत्काल तद्देश वैशिष्ट, वैशिष्ट यानी संबंध, तत्काल और तद्देश का जो वैशिष्ट संबंध है, यही है तत्पद की प्रवृत्ति का निमित्त। हाँ, जो यहाँ पे है उसको थोड़ी कहोगे वो वहाँ है या वहाँ है, ऐसे कहोगे? पहले वहाँ था इसलिए कहोगे कहाँ वहाँ है,
वहाँ 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 वही उस देश काल विशिष्ट यही यहाँ पे है। तो मतलब पूर्व तद देश काल का संबंध उसमें था पहले, इसलिए उसको कहते वह। और एतद देश का एतद काल एतद देश वैशिष्ट्यम अयम शब्द से प्रवृत्ति निमित्तम। अयम इदम शब्द का बनता है, इदम शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त का क्या है? एतद देश और एतद काल का वैशिष्ट, एतद काल एतद देश का वैशिष्ट यानी संबंध होना। एतद देश और एतद काल का संबंध होगा तभी इदम शब्द के द्वारा उसी पिंड को कहा जाएगा। दोनों का प्रवृत्ति निमित्त पदार्थता वच्छेदक अलग अलग है। तथा च भिन्न प्रवृत्ति निमित्तकयोः, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः, भिन्ना प्रवृत्ति निमित्ते भिन्ने प्रवृत्ति निमित्ते ययो शब्दयोः, तौ शब्दौ भिन्न प्रवृत्ति निमित्तौ तयोः भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः सोयम शब्दयोः, स शब्द और अयम शब्द जो कि भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले हैं, इन दोनों ही शब्दों का एकस्मिन् देवदत्त पिंडे तात्पर्य संबंध सामानाधिकरण्यम। एक ही देवदत्त रूपी पिंड में तात्पर्य रूपी संबंध होना, यही इन दोनों पदों का क्या हो गया? सामानाधिकरण्य। एकार्थ प्रतिपादकत्व, जिसको संक्षेप में समझना हो तो सामानाधिकरण्य का अर्थ सरलता से लिख सकते हैं एकार्थ प्रतिपादकत्वम। एक ही अर्थ के दोनों ही पद प्रतिपादन कर रहे हैं। सामानाधिकरण्य का अर्थ लिख दीजिए एकार्थ प्रतिपादकत्वम। एक ही अर्थ का प्रतिपादन करना, यही सामानाधिकरण्य होता है। हाँ, ते जो है दृष्टांत में उक्तम अर्थम दार्ष्टान्तिकी योजयति। केवल दृष्टांत समझ लो और दार्ष्टान्तिक न समझो। दृष्टांत तो जो है समझ लिए, दार्ष्टान्तिक में घटाने के लिए दृष्टांत दिया गया ना, तो ये नहीं, दार्ष्टान्तिक में घटाना पड़ेगा, ऐसा नहीं केवल दृष्टांत ही समझ लिए। उक्तम अर्थम दार्ष्टान्तिकी योजयति तथा च, उक्त अर्थ को दार्ष्टान्तिक में जोड़ रहे तथा च सो तत्वमसीति वाक्येपि, तथा च तत्वमसीति वाक्येपि परोक्षत्व सर्वज्ञत्वादि वैशिष्ट्यम। परोक्षत्व और सर्वज्ञत्व आदि का वैशिष्ट्य यानी संबंध किस पद की प्रवृत्ति का निमित्त है? तत्पद की प्रवृत्ति का निमित्त है। जो परोक्ष होता है उसी को तत्पद से कहा जाता है। ईश्वर को तत्पद से कहा जाता है। सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञ को तत्पद से कहा, वह ईश्वर परोक्ष है, सर्वज्ञत्व आदि से विशिष्ट है, उसे तद वह ईश्वर ऐसा कहेंगे, वह पद से कहेंगे। बोले ये मैं तो मैं तो मर रहा हूँ, परेशान हूँ, ये मैं यह इदम पद की प्रवृत्ति का निमित्त सर्वज्ञत्व आदि नहीं, अल्पज्ञत्व, दुखित्व है ना, ये सब है अल्पज्ञत्व। देखो इसी को आगे दिखा रहे। और अपरोक्षत्व किंचित ज्ञत्व आदि, अपरोक्ष है जीव। अब जीव को क्या मैं कहीं दूर गया हूँ ऐसा मालूम पड़ता है। अपरोक्ष, अपरोक्षत्व किंचित ज्ञत्व आदि वैशिष्ट्यम तम पद प्रवृत्ति निमित्तम। वैशिष्ट का अर्थ क्या है? संबंध। वैशिष्ट का अर्थ हर जगह संबंध समझना। अपरोक्षत्व और किंचित ज्ञत्व, थोड़ा जानना। और इसी प्रकार आदि से लेना, दुखित्व, सुखित्व, कर्तृत्व आदि से वैशिष्ट, आदि का वैशिष्ट या तम पद की प्रवृत्ति का निमित्त है। तथा जे भिन्न प्रवृत्ति निमित्त हो, तो तत्पद की प्रवृत्ति का निमित्त अलग हुआ। क्या हो गया? परोक्षत्व, सर्वज्ञत्व आदि का वैशिष्ट। और तम पद की प्रवृत्ति का निमित्त हो गया अपरोक्षत्व और किंचित ज्ञत्व आदि का वैशिष्ट। तो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले हो गए कि नहीं दोनों शब्द? तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः तत्त्वम पदयोर, ये जो तत्पद और तम पद है भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले, उन दोनों का ही एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंध, एक ही चैतन्य में, शुद्ध चैतन्य में तात्पर्य रूपी संबंध, सामानाधिकरण्य। यही सामानाधिकरण्य है। तात्पर्य वक्ता का एक पिंड को कहने में है। वेद भगवान एक ही पिंड को कह रहे, नहीं तो स्वयं तत्वमसि ऐसा कैसे कह देते? जैसे स्वयं देवदत्ता कह रहा है तो दोनों स और अयम पद के द्वारा एक ही को कह रहा है। अलग अलग को कहना होता है, समानाधिकरण प्रयोग क्यों करता?
कह देता स मैत्र अयम देवदत्त, ऐसे होता है कि नहीं, वो मैत्र है ये देवदत्त है, ऐसा कह रहे हैं क्या? वो स मैत्र अयम देवदत्त एक ही को कह रहा है वक्ता। इसी प्रकार यहाँ भी वेद भगवान भी तत्वमसि के द्वारा एक ही पिंड को कह रहे हैं। तात्पर्य वक्ता कहना क्या चाहता है? एक शुद्ध अर्थ को, चैतन्य को कहना चाहते हैं। एक ही चैतन्य में तात्पर्य संबंध होगा, यही हो गया सामानाधिकरण्य। किसका सामानाधिकरण्य? हाँ, दो पदों का, तत्पद और तम पद के समानाधिकरण। एक मालूम पड़ गया, एक जी। तत्पद और तम पद का समानाधिकरण, एक अर्थ प्रतिपादकत्व। एक ही अर्थ को दोनों कह रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले हैं, लेकिन एक ही अर्थ को कह रहे हैं। तो इस तरह से हो गया ये। जैसे नीलो घटा, नील पर नीलो, ये घट नीला है। देखो ये कहेंगे नीलो है, हाँ नीला, नीला लेखनी, नीला लेखनी कह देंगे, नीला लेखनी, ये लेखनी नीली है। लेखनी पद की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? लेखनित्वम, लेखन करणत्वम। लेखनी, लेखनी यानी लेखन का जो कर्ण बने उसे लेखनी कहोगे। लेखनी पद की प्रवृत्ति का निमित्त क्या हो गया? लेखनित्वम। और नील पद की प्रवृत्ति का निमित्त क्या है? नीलत्व में नील रूप। तो भिन्न भिन्न अर्थ वाले है ना कि दोनों पद, लेकिन क्या कहो? नील लेखनी, नील लेखनी कहेंगे कि नहीं? नील रंग की लेखन, नील लेखनी है। तो नीलत्व, नील पद की प्रवृत्ति का निमित्त है नील रूप, नीलत्व जिसको कहते हैं नीलत्व। नीलत्व यानी नील रूप। और लेखनी पद की प्रवृत्ति का निमित्त है लेखन करणत्व, लेखनित्व। भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त है, तो भी कह देते ना नील लेख, नीलो, नीला लेखनी, नीलो, नीला लेखनी कह देते कि नहीं? नील रूप वाली लेखनी। तो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग करना, एक ही अर्थ को दिखा के देखो यह नील है, यह लेखनी है, यह नील लेखनी कह दिए ना। यही पदों का हो गया सामानाधिकरण। एक हो गया, एक संबंध हो गया। लक्षणा के लिए संबंध चाहिए, शक्य संबंध हो लक्षणा, बिना जो है संबंध के लक्षणा नहीं कर पाओगे। तो ये देखो ये संबंध हो गया। इसलिए लक्षणा के द्वारा शुद्ध चैतन्य का दो पद एक ही अर्थ को बता रहे हैं, तो वैशिष्ट तो छोड़ना पड़ेगा। वैशिष्ट को लेकर के एक तो नहीं कर पाओगे, शुद्ध को इसीलिए लक्षित कर रहे हैं। दूसरा संबंध देखिए, दूसरा क्या है? विशेषण विशेषता। विशेषण विशेषता किस में आता है? पदार्थों में। यह जो देवदत्त, ये तद्देश काल विशिष्ट देवदत्त है, वही तद्देश काल विशिष्ट देवदत्त जिसको मैंने 6 महीने पहले देखा था तद्देश काल विशिष्ट, वह यही है। यह जो ये तद्देश काल विशिष्ट है वह वही है। तो पदार्थों में क्या हो गया? विशेषण। यह वही, वह यही, यह वही, वह यही। जो वहां देखा हो यहाँ, जो यहाँ देख रहा हो वही है कि नहीं? तो इस तरह से विशेषण विशेष भाव हो गया कि नहीं? यह वही, वह यही। विशेष कौन सा हो गया? दोनों तरफ घटाओ। यह वही, देखो वह को भी वही विशेषण विशेष ले लो, और वह यही, दोनों तरफ हो गया कि नहीं भाई? जैसे दोनों तरफ गए कि यह वही, यानी वो जो है यही, यह वही है। पहले यह को उद्देश्य करके उसमें विशेषण दिखाओगे वही, तत्ता, इसमें तत्ता, इसी में ही तत्ता है। और वह यही, वह को उद्देश्य करके इदंता का विधान कर दी, तो वह हो गया, वह यही कहेंगे तो स हो गया विशेष्य, क्योंकि स को उद्देश्य करके इदंता का विधान कर रहे हैं। और जब कहेंगे यह वही, इदम को विशेष्य करके वही, यह वही, तत्ता विशेषण बन गया। यह वही, वह यही, इसलिए विशेष परस्पर विशेषण विशेष भाव हुआ कि नहीं? हो गया। तो इसलिए विशेष देखो वही बता रहे। तथा कहाँ हो क्या? विशेषण विशेष भाव संबंध स्वरूपम।
विशेषण विशेष भाव संबंध के स्वरूप को दिखा रहे विशेषण विशेष्यता। देखो व्यावर्तकम विशेषणम, जो अन्य से व्यावृत्ति करके दिखाए उसे क्या कहते हैं विशेष। जैसे नील रूप, नीलम उत्पलम, अन्य से अलग करके दिखाएगा उसे कहते हैं विशेषण। और व्यावर्त्यम विशेष्यम, जो विशेषण के द्वारा अलग करके दिखाया गया हो उसे क्या कहेंगे विशेष्य। जो अलग करके दिखाएगा वो है विशेषण, और जिसको अलग करके दिखाएगा वो है विशेष्य, जिसको कहते हैं व्यावर्त्य। व्यावर्त्यम विशेष्यम। तथा च सोयम देवदत्त इति वाक्ये, सोयम देवदत्त इस वाक्य में, वाक्य एवं इस वाक्य में ही अयम शब्दवाच्य यो असौ एतद काल एतद देश संबंध विशिष्ट देवदत्त पिंडोयम। एवं अयम शब्द का वाच्य हो गया, वाच्य हो गया जो एतद देश और एतद काल विशिष्ट देवदत्त पिंड है ना। संबंध देश संबंध से विशिष्ट देवदत्त पिंड जो अयम है वही स, यह वही अयम स एतद देश काल विशिष्ट संबंध से विशिष्ट देव, यह जो देवदत्त है वही, यह वही। इति तत्शब्द वाच्यात, वाच्यात तत्शब्द वाच्यात तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त पिंडात भिन्नो न, यह वही है, मतलब उससे भिन्न नहीं है। वो जो वहां देखा था 6 महीने पहले उससे भिन्न यह नहीं है। जब कहेंगे यह वही है मतलब उससे भिन्न नहीं है। देखो वही करें तो यो सौ स यदि तत्शब्द वाच्यात तत्काल तद्देश विशिष्ट देवदत्त पिंडात भिन्नो न, यह वही है मतलब उससे भिन्न नहीं है। इति यदा प्रतीयते तदा तत्शब्दार्थस्य अयम शब्द वाच्यार्थ निष्ठ भेद व्यावर्तकतया। तत्शब्द का अर्थ क्या किया, अयम शब्द के वाच्यार्थ में रहने वाला जो भेद उसका व्यावर्तक होने से विशेषणत्वम। जब हम कहें ना यह वही है तो तत्शब्द हो गया विशेषण, क्योंकि कोई कह सकता था ये अलग है वो अलग है, ये अलग है वो अलग है, भेद का ज्ञान हो रहा है। 6 महीने पहले जो देखा था वो अलग है, यह अलग है, कोई कह सकता है, लेकिन कहते नहीं यह वही। तो जो भेद का कोई कथन कर सकता था, जब हमने कहा यह वही है, उस भेद का इस वही शब्द ने, वह शब्द ने, स शब्द ने क्या कर दिया, व्यावर्तन कर दिया, भेद को हटा दिया, तो व्यावर्तन किया। इसलिए अयम स में स हो गया विशेषण, क्योंकि तद्देश काल विशिष्ट देवदत्त के भेद का व्यावर्तन किया उसने इदम में, ये तद्देश काल विशिष्ट में, इसलिए वह स शब्द हो गया विशेषण। देखो ये बता दिए। तो तो वह यदा तत्शब्दार्थ से अयम शब्द वाच्यार्थ निष्ठ भेद व्यावर्तकतया विशेषणम विशेषणत्व, और अयम शब्दार्थ से व्यावर्त्यत्व, अयम शब्द व्यावर्त्य हुआ, अयम शब्द में भेद का व्यावर्तन उसने किया, तो जिसमें भेद का व्यावर्तन किया वह हो गया व्यावर्त्य, जिसने भेद का व्यावर्तन किया वह हो गया विशेषण, और जिसके भेद का, जहां पे भेद का व्यावर्तन किया वो हो गया व्यावर्त्य, विशेष्य हो गया, वही विशेष्य हो गया, व्यावर्तत्वात् विशेष्यत्वम। तथा च स इति, इसी प्रकार जब हम कहेंगे सोयम वह यही है, तो कोई पहले कह सकता नहीं वह अलग है यह अलग है, कहते नहीं वह यही है। तो वह यही जब कहे, अयम शब्द क्या किया, एतद देश काल विशिष्ट के भेद का जो तद उस देवदत्त में, उस देश काल विशिष्ट में मालूम पड़ रहा था, उसका अयम शब्द ने व्यावर्तन कर दिया। तो अयम शब्द हो गया विशेषण और वह शब्द हो गया विशेष्य। देखो वही बता रहे। तथा च स इति तत्शब्द वाच्य, वाच्य तत्काल तद्वेश देश विशिष्टो देवदत्त पिंड। और सोयम इति इदम शब्द, तो पिंड स, तद्देश काल विशिष्ट पिंड हो गया स, और वह अयम, वह यही है। इति इदम शब्द वाच्यात एतत्
काल एतद् देश संबंध विशिष्टात् अस्मात् देवदत्त पिंडात न भिद्यते। जब कह दे कि वह यही है, इदम शब्द के अर्थ एतद् देश काल विशिष्ट पिंड से वह भिन्न नहीं है। तो वह यही है कहने से अयम के द्वारा एतद् देश काल विशिष्ट देवदत्त पिंड के भेद का जो व्यावर्तन कर दिया अयम शब्द ने, इसलिए हो गया विशेषण। पिंडाद न भिद्यते इति यदा प्रतीयते तदा अयम शब्द वाच्यस्य, अयम शब्द के वाच्य ने क्या किया, तत्शब्दार्थनिष्ठ भेद व्यावर्तकतया, तत्शब्द के अर्थ में रहने वाले भेद का व्यावर्तक होने से अयम शब्द क्या हो गया, अयम शब्दार्थ क्या हो गया, विशेषण, विशेषण हो गया, विशेषणत्व। और तत्शब्दार्थ से व्यावर्तत्व, और तत्शब्दार्थ क्या हो गया, व्यावर्त्य हो गया, इसलिए उसमें विशेषत्व रहेगा। तथा च अयम एव स एव अयम, यह वही, अयम एव स, यह वही है, वह ही यही, यह ही वही है, वह ही यही है। हो गया कि नहीं, परस्पर वाच्यार्थक है, व्यावर्तक भाव हो गया। इति अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, परस्पर एक दूसरे के भेद क्या व्यावर्तक होने से सोयम शब्दार्थयो परस्परम विशेषण विशेष भाव। सोयम शब्द में स और अयम शब्द में परस्पर क्या हो गया, विशेषण विशेष भाव हो गया। इदम विशेषण विशेष भावम दाष्टान्तिके योजयति। ये तो अभी तक बोले बड़ी परेशानी हुई, बोले अभी दृष्टांत ही हुआ है। आपको लग रहा होगा अब तो बड़ी परेशानी है, परेशानी तो है लेकिन अभी दृष्टांत ही हुआ, अभी दाष्टान्तिक बाकी है। कई बार बताते हैं ना लोग, थोड़ा बोलते अभी तो ट्रेलर चल रहा था, अभी फिल्म आनी बाकी है। अभी तो दृष्टांत ही चल रहा है, तो भाई दाष्टान्तिक आना बाकी है। लेकिन चिंता मत करो, दाष्टान्तिक जो है ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि दृष्टांत में पूरा समझ लिए तो दाष्टान्तिक में जो है आ जाएगा। देखो उक्तम, दाष्टान्तिक उक्तम विशेषण विशेष भावम दाष्टान्तिके योजयति तथा अत्रापि। परस्पर वो जो कहा गया विशेषण विशेष भाव वो दाष्टान्तिक में जोड़ रहे तथा अत्रापि। इसी प्रकार देख लीजिए मूल में, तथा अत्रापि, हाँ तथा च कहा गया, तथा अत्रापि, तथा च तत्त्वमसीति वाक्ये भी, हाँ तथा अत्रापि। यहाँ विशेषण, हाँ पहले विशेषण विशेष भाव देखिए मूल में, विशेषण विशेष भावस्तु भाव संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्य। देखो विशेषण विशेष भाव संबंध मूल में नहीं पढ़ा था। विशेषण विशेष भाव संबंधस्तु यथा तत्रैव, तत्रैव मतलब स्वयं देवदत्त इसी वाक्य में, तत्रैव वाक्ये स शब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य, अयम शब्दार्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, परस्पर भेद के व्यावर्तक है। जब हम कहेंगे अयम स, तो पहले वाले को लीजिए विशेष से और स को लीजिए विशेषण, और जब कहेंगे सोयम तो स को लेना विशेष से, अयम को लेना विशेषण। तो परस्पर एक दूसरे के भेद के व्यावर्तक होने से विशेषण विशेष भाव है, ये दृष्टांत हुआ। तथा अत्रापि, इसी प्रकार अब आ जाइए तत्त्वमसि में, दाष्टान्तिक में। अत्रापि वाक्ये तत्त्वमसि, इस वाक्य में भी तत्पदार्थ तत्त्वम असि, तत्त्वम त्वम तत्, दोनों तरफ से अन्वय, तत्त्वम असि। तो तत्पदार्थ हो गया परोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य से, और त्वम पदार्थ क्या है, अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य से च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, परस्पर एक दूसरे के भेद के व्यावर्तक है। कि कोई कहेगा कि नहीं तत् अलग है त्वम अलग है, बोले नहीं, तत्व वेद भगवान क्या करे, तत्त्वम, वह तुम ही हो। तो मतलब त्वम पदार्थ का जो भेद मालूम पड़ रहा था तत्पदार्थ में, तो त्वम को हमने कह दिया, तो तत्त्वम कह दिया, उस भेद का व्यावर्तक होने से त्वम हो गया विशेषण। और जब कहेंगे त्वम तत्, तो त्वम में तत् का भेद मालूम पड़ रहा था, उस भेद का व्यावर्तक तत् ने कर दिया, त्वम तत्, इसलिए तत् हो गया विशेषण, त्वम हो गया विशेष। देखिए इसी को दिखाएंगे टीका, अंतिम पंक्ति पिछले पृष्ठ पे, टीका। इहापि तत्त्वमसि वाक्येपि
त्वम पद वाच्यम यद अपरोक्षत्व किंचित ज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम। तत्वमसि इस वाक्य में भी त्वम पद का वाच्य जो अपरोक्षत्व किंचित ज्ञत्वादि विशिष्टम, विशिष्टम चैतन्यम है ना, तत्पद वाच्या सर्वज्ञत्वादि विशिष्टा चैतन्यात् न भिद्यते इति यदा प्रतीयते। मतलब त्वम स एव, यानी भेद नहीं, तुम वही हो, मतलब उससे भिन्न नहीं हो। इस तरह से त्वम पद के वाच्य जो अल्पज्ञत्वादि से विशिष्ट चैतन्य वह तत्पद के वाच्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य से भिन्न नहीं है, जब ये प्रतीत हो रहा है। कब प्रतीत होगा? जब कहेंगे त्वम स एव, त्वम तदेव, ऐसे कहेंगे तब। भेद नहीं है, भिन्न नहीं है, तो इस तरह से जब प्रतीत होगा तदा तत्शब्दार्थस्य त्वम पदार्थनिष्ठ भेद व्यावर्तकतया। उस काल में तत्शब्दार्थ ने क्या किया? त्वम पदार्थनिष्ठ भेद का व्यावर्तन किया। इसलिए तत्शब्दार्थस्य किम विशेषणत्वम, और त्वम पदार्थस्य व्यावर्तित्वात्, त्वम पदार्थ में भेद का व्यावर्तन किया त्वम तत्पदार्थ ने, तत्पद ने, तत्शब्दार्थ ने। इसलिए त्वम पदार्थ हो गया विशेष्य और तत्पदार्थ हो गया विशेषण। त्वम पदार्थस्य व्यावर्तत्वात् विशेष्यत्वम। तथा च, इसी प्रकार इधर भी ले लीजिए। अभी इस तरह से त्वम स एव, त्वम तदेव, और फिर उल्टा करिए तद त्वम एव। तथा च इसी प्रकार तत्पद वाच्यम या सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम। अभी पहले तद ले लीजिए, और तत्व तत्, ये हो गया तत्, और त्वम पद वाच्यात् किंचित ज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यात् न भिद्यते इति यदा प्रतीयते। वह जो ईश्वर है त्वम पद के वाच्य अल्पज्ञत्वादि से विशिष्ट चैतन्य से भिन्न नहीं है, ऐसा जब प्रतीत होता है। ऐसा कब प्रतीत होगा? तद त्वम एव, ऐसा कहने पर। उससे भिन्न नहीं, वह ईश्वर तुमसे भिन्न नहीं है। कब तुम ही हो, मतलब तुमसे भिन्न नहीं है। तो तत्पदार्थ क्या हो गया? विशेष। त्वम पदार्थ हो गया विशेषण। तो इसलिए भिन्न नहीं है। इति यदा प्रतीयते तदा त्वम पदार्थस्य तत्पदार्थनिष्ठ भेद व्यावर्तकत्वेन। उस काल में त्वम पदार्थ क्या किया? तत्पदार्थनिष्ठ भेद का व्यावर्तक होने से त्वम पदार्थ में रहेगा विशेषणत्वम, और तत्पदार्थ से व्यावर्त्यत्वात्, तत्पदार्थ तो व्यावर्त्य हो गया, इसलिए तत्पदार्थ क्या हो गया? उसमें रहेगा विशेष्यत्वम। तथा च त्वम तदसि तत्त्वमसि। देखो, त्वम तदसि तत्त्वमसि, दोनों तरह है। त्वम तद असि, तद त्वम असि, इस तरह से दोनों। त्वम तदसि तत्त्वमसि इति तत्त्वम पदार्थयो परस्पर भेद व्यावर्तकत्वेन। तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, ये दोनों ही पदार्थ परस्पर भेद के व्यावर्तक है। इसलिए व्यावर्तक होने से परस्परम विशेषण विशेष्य भाव, इन दोनों में क्या आ गया? परस्पर विशेषण विशेष्य भाव आ गया। दूसरा संबंध हो गया भाई, परस्पर एक दूसरे के भेद क्या व्यावर्तक है। ये दो संबंध हो गया। तीसरा संबंध भाई, दूसरा संबंध हो गया, तीसरा संबंध। क्रम प्राप्तम लक्ष्य लक्षण भाव संबंध स्वरूपम निरूपयितुम आह। क्रम से प्राप्त हो रहा है लक्ष्य लक्षण भाव रूपी संबंध। लक्ष्य है प्रत्यगात्मा, लक्षण है पदार्थ, दोनों पदार्थ हो गए लक्षण। उनके द्वारा लक्षित कौन हो रहा है? लक्ष्य प्रत्यगात्मा। इन दोनों में लक्ष्य लक्षण भाव है, इसका निरूपण करने के लिए दे रहे हैं लक्ष्य। मूल में लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्य, उसी वाक्य में तत्त्वमसि इति वाक्य, पहले लेना, पहले दो दृष्टांत लीजिए। स्वयं देवदत्त इसी वाक्य में स शब्द अयम शब्दयोस् तदर्थयोर्वा विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन स लक्ष्य लक्षण भाव है ना। तत्पद तत्सप स और अयम पद और उसके अथवा उसके अर्थ, ये दोनों क्या करेंगे? हाँ, उन दोनों का क्या होगा? अब दोनों विशिष्ट में तो एकता होती नहीं,
लेकिन वक्ता तो बोल रहा है, साथ में प्रयोग कर रहा है, यह वही है। तो विरुद्ध अंश का परित्याग करके अविरुद्ध जो देवदत्त पिंड है, पिंड व्यक्ति मात्र है, उसी में लक्ष्य लक्षण भाव हो जाएगा। यानी लक्ष्य हो जाएगा इन दोनों पदों का, पदार्थों का, वह शुद्ध देवदत्त पिंड, देश काल आदि को छोड़ करके। और देश काल वैशिष्ट वाचक जो वाचक पद अथवा पद का अर्थ है, विशिष्ट अर्थ, इन दोनों में क्या रहेगा? लक्षण, क्योंकि लक्षित कर रहे हैं ना। दोनों विशिष्ट वाचक पद जो हुए, यानी दोनों विशिष्ट पदार्थ का कथन किए। वक्ता दोनों के एक ही कह रहा है, विरुद्ध में तो एकता होगी नहीं। विरुद्ध अंश का छोड़ करके केवल शुद्ध देवदत्त मात्र पिंड के साथ इन दोनों का जो संबंध हुआ, कौन सा संबंध हो गया? लक्ष्य लक्षण संबंध। इन दोनों ही पदार्थों के द्वारा शुद्ध देवदत्त लक्षित हो रहा है, क्योंकि विरुद्ध अंश से विशिष्ट में एकता नहीं बनती। एकता को कही जा रही, एकता नहीं बनती तो कोई कहे हमारा क्या बिगड़ता है, तो बोले हमारा बिगड़ता नहीं हो, एकता को कह रहा है ना वक्ता, इसलिए मानना पड़ेगा। तो इसलिए इन दोनों में लक्ष्य लक्षण संबंध है। तो ये दे दिए लक्ष्य लक्षण संबंध। अब इसको हम लोग कल कर लेंगे यहाँ से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।